अमेरिका यूरोप के सामने रूस का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। रूस ने दुनिया को दिखाई है सबसे विध्वंसक मिसाइल। मॉस्को में दिखाई दी ये विध्वंसक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर दिखाया है। पावर प्रोजेक्शन की कोशिश रशिया की ओर से की जा रही है। विक्ट्री परेड रिहर्सल के नाम पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर निकाला। 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है आईसीबीएम ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए किस तरीके से रूस लगातार अपने हथियारों को प्रदर्शन कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को और तमाम यूरोपियन देशों को प्रेशर में लिया जाए। पूरा अमेरिका पुतिन की आधी 24 इयर्स मिसाइल की जद में आ सकता है। रूस ने दुनिया को ये अपनी मिसाइल दिखाई है और कहीं ना कहीं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल न्यूक्लियर लॉन्चर की जो खासियत होगी ये भी इसके बाद हम बताते रहेंगे। रिहर्सल के नाम पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर निकाला गया है। खासियत हम आपको बता रहे हैं कि इस मिसाइल की खासियत क्या है। 29 मई की बात करें अगर तो 2007 29 मई को रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। 11 से 12,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, यानी कि सीधे अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों की बात करें तो सीधे जद में आएंगी। 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, यानी कि अगर अमेरिका को टारगेट करना चाहेगा रशिया तो विद इन 20 मिनट्स टारगेट कर देगा, हिट कर देगा। अमेरिका यूरोप पर एक साथ टारगेट करने में सक्षम है। एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड फायर करने की क्षमता रखता है। एक वॉरहेड की क्षमता 150 से 250 किलो टन की बताई जा रही है। तो ये तमाम खासियत थी इस न्यूक्लियर लॉन्चर की। और बड़ी खबरों के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी रवि का। बिल्कुल, तो रूस की पूरी तैयारी है और आशीष हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। आशीष, एक सवाल यहां पर ये उठने लगा है सर्गेई से, जब ये क्वेश्चन किया गया न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर, क्या वो हमला कर सकते हैं, स्पष्ट तौर से ना नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। ये जो प्रोबेबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश है रूस की तरफ से कि अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम इसके लिए तैयार हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? क्योंकि न्यूक्लियर वॉर को लेकर यूक्रेन की चिंता, यूरोपियन कंट्रीज की चिंता, अमेरिका की चिंता बनी हुई है। जी देखिए, जो बयान आया है ये कोई नया बयान नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी है रशिया की उसको रीइटरेट किया है उन्होंने, एक बार फिर से दोहराया है और पूरे विश्व को बताया है। पॉलिसी की जिसमें बात कर रहा हूँ वो है रशिया के पास किसी भी तरह की एनएफयू न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके एनएफयू पॉलिसी नहीं होना, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, इंडिया की पॉलिसी क्लियर है, नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम केवल रिटेलिएशन में ही इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन रशिया इस पॉलिसी को नहीं मानता, ना ही उसने रखी थी। एनएफयू पॉलिसी जब किसी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री के पास होती है तो वो फर्स्ट रिएक्शन नहीं कर पाता, फर्स्ट एक्शन नहीं कर पाता और केवल रिटेलिएशन और रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकता है। और जब एनएफयू एब्सेंस होता है किसी भी देश के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्लान में, तो जाहिर सी बात है ये ऑलरेडी एक पूरे विश्व को संदेश होता है। लेकिन ऐसे समय में उसको दोहराना, पूरे विश्व को वापस याद दिलाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय में जब व्लादिमीर पुतिन या फिर जेलेंस्की या फिर जापान से जो मदद आ रही है, ये सब मिलकर न्यूक्लियर वॉरहेड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, और इसी पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से तमाम देश, खासकर ब्रिटेन, जो हथियार पहुंचा रहा है यूक्रेन को, ऐसे में क्या सिर्फ मदद करना यूक्रेन को यही मकसद है या फिर कोई अल्टीरियर मोटिव आपको दिखाई दे रहा है? और जिस तरीके से हथियारों का आदान प्रदान हो रहा है, एक और सवाल मैं इसमें जोड़ूंगी, क्या ये आपको बूट स्ट्रैपिंग, पावर प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं या फिर वर्ल्ड वॉर के पहले हथियारों की टेस्टिंग भी है? ये प्रश्न मेरे साथ हो? मेरे जी आशीष, जी 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 नहीं, इसे टेस्टिंग के तौर पर ज़रूर देखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए टेस्टिंग के दोनों एस्पेक्ट होते हैं। क्या आप बताएं, और टेस्टिंग करके भी बहुत सारी चीज़ें आप छुपा सकते हैं। लेकिन रूस इस मूड में है नहीं, चाहे वो आईसीबीएम हो या फिर विक्ट्री डे की परेड की रिहर्सल हो, बॉम्बर्स दिखाना हो, हर एक चीज़ को लेकर जो मिलिट्री में एक वर्ड यूज़ किया जाता है ऑफेंसिव और ओवर्ट, ये इस तरह से रशिया पूरी तरह से कर रहा है। कुछ भी इसमें कोवर्ट नहीं है, कुछ भी इसमें वो डाउन प्ले नहीं कर रहा है। हर एक चीज को वो ओवर तरीके से दिखा रहा है और ऑफेंसिव तरीके से दिखा रहा है। ये संदेश है। इसे ट्रायल और टेस्टिंग के डोमेन में बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।